पिछले कुछ सालों में देश बहुत बदल चुका है। देश के हालात भी और देश की दुनिया भर में छवि भी। पहले लोगों की आबादी और देश में गरीबी ज्यादा होने की वजह से भारत को ग्लोबल ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता था, पर आज वही भारत ग्लोबली बड़े देशों जितना उभर कर उठ रहा है। और पहले ग्लोबल मैटर्स में सिर्फ यूएसए, चाइना और रशिया को ही ग्लोबल पावर माना जाता था, पर आज की तारीख में भारत को भी ग्लोबली सीरियस लिया जाता है। और अब भारत भी दुनिया भर में अपना स्टैंड लेने के लिए सक्षम हो चुका है। यहां तक पहुंचने का सफर आसान तो नहीं था, पर जिसने फॉरेन अफेयर्स की कमान संभाली उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मिस्टर एस जयशंकर, जो इतने काबिल और सक्षम हैं कि बिना चुनाव के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर बनाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इनके चर्चे चारों ओर हैं। फॉरेन मीडिया की सुर्खियों में रहती है इनकी हाजिर जवाबी। तो आइए आज जानते हैं एस जयशंकर के बारे में कुछ जरूरी बातें। उन्होंने 1977 में यूपीएससी के थ्रू इंडियन फॉरेन सर्विस में एंट्री ली और एशिया, यूएस, सिंगापुर, जापान और चाइना जैसी कंट्रीज में काम करके इंडिया और उन कंट्रीज की रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया। डॉक्टर जयशंकर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, रशियन, जापानीज, चाइनीज और हंगेरियन भाषाओं को जानते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने 2005 में इंडियन यूएस सिविल न्यूक्लियर डील को सक्सेसफुली नेगोशिएट किया था, जिससे इंडिया को फर्स्ट टाइम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट का रिकॉग्निशन मिला था। 2013 में यूएस ने इंडियन डिप्लोमेट दिव्यानी खोबारगढ़े को वीजा 4 के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया था। इससे इंडिया और यूएस के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन काफी बढ़ गई थी। उस टाइम डॉक्टर जयशंकर ने स्विफ्टली यूएस अथॉरिटी के साथ नेगोशिएट करके इस क्राइसिस को कंट्रोल किया था। डॉक्टर जयशंकर ने कभी भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी उनके एक्सपीरियंसेस और कैपेबिलिटीज को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 2019 में इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाया। और मिनिस्टर बनने के बाद ही डॉक्टर एस जयशंकर पूरे वर्ल्ड में अपनी पॉलिसीज और शार्प रिप्लाईज के थ्रू इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को सक्सेसफुली प्रमोट कर रहे हैं।